नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल में। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो पावर प्लांट में जो बिजली पैदा की जाती है उसे कई गुना बढ़ाकर उसके बाद भेजा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, आइए इसे समझ लेते हैं। पावर प्लांट जहाँ पर बिजली पैदा होती है वह आबादी क्षेत्रों से दूर मैदानी भागों में या पहाड़ी एरिया में बनाया जाता है। वहाँ पर बिजली 6600 वोल्ट की या 11000 की वोल्टेज की पैदा की जाती है। उसके बाद उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा उसे वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, जो 132 केवी या 220 केवी या 400 केवी का होता है। ये कितने केवी का होगा, कितने केवी तक हम इसे बढ़ाएंगे, यह इसका निर्धारण हम ट्रांसमिशन लाइन जिससे हम वोल्टेज को भेजेंगे वो कितनी लंबी है, इसका निर्धारण हम इस ट्रांसमिशन लाइन की दूरी से करते हैं। वोल्टेज को स्टेप अप कर या वोल्टेज को बढ़ाकर भेजने से कई हमके लाभ मिलते हैं। आइए इसे समझ लेते हैं। वोल्टेज को बढ़ाकर भेजने से हमें पहला लाभ यह मिलता है कि जो उस कंडक्टर की या ट्रांसमिशन लाइन की जो लाइन करंट होगी वह घट जाएगी। कैसे घट जाएगी? जैसे पावर का फार्मूला होता है P बराबर VI cos phi, जहाँ पर P उस ट्रांसमिशन लाइन की पावर है, V वोल्टेज है उस ट्रांसमिशन लाइन की, वो लाइन करंट I क्या लाइन करंट है, cos phi पावर फैक्टर है। अगर यहाँ से हमें I की गणना करेंगे तो I बराबर हो जाएगा P अपॉन V cos phi। अब यहाँ पर यदि पावर कांस्टेंट है तो आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज को आप जैसे बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे उतना करंट कम होगी। तो ये लाइन करंट, अगर वोल्टेज को हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, जैसे 132, 220, 400 केवी तक अगर बढ़ा दे रहे हैं, तो जो आप लाइन करंट होगी उस चार्ज कंडक्टर की जो लाइन करंट होगी वो घटने लगी, वो घट जाएगी। तो पहला लाभ हमें यही मिलता है कि जो कंडक्टर में जो लाइन जाने वाली है, लाइन करंट जाने वाली है, उसका मान घट जाएगा। दूसरा लाभ इसका ये है कि जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि जो मान लीजिए जो कंडक्टर है ट्रांसमिशन लाइन का, जो कंडक्टर जा रहा है, 3 कंडक्टर होते हैं या वो कंडक्टर, ये इसका जो मोटाई होती है, इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट का, अगर पहले वाले में बताया था कि करंट घट जाएगी, तो करंट घट जाएगी तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो घट जाएगा, क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू होता है A क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि अगर करंट घट रही है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, मतलब जितना कंडक्टर मोटा, अब करंट घटने से और पतला हो जाएगा, तो हमारा कंडक्टर पतला यूज करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को बढ़ने से। तीसरा लाभ इसका ये है वोल्टेज बढ़ने का कि करंट का मान हम कम हो जाएगा। बताए हैं पहले में कि करंट का मान कम हो जाता है, तो करंट का मान कम होगा तो उसकी चालक की मोटाई कम हो जाएगी। जब मोटाई कम हो जाएगी तो 100-200 मीटर लंबी लाइनें होती हैं, उस अब 100-200 मीटर लंबी लाइन का जो चालक, उसकी मोटाई कम हो जाएगी, तो इसका मतलब चालक का वज़न भी कम हो जाएगा, तो कंडक्टर का जो वज़न कम हो जाएगा। तो वज़न कम हो जाएगा तो हमको और लाभ हो जाएंगे कि जो हमें सपोर्ट वो लगाएंगे, जो टावर लगाएंगे वो भी हल्का रहेगा, तभी चल जाएगा। जो उसका जो क्रॉस आर्म होगा वो हल्का रहेगा, तो मतलब हल्के वज़न कम होने से कंडक्टर का, तो और इससे संबंधित जो मटेरियल यूज होने वाले हैं वो कम होंगे, तो इसका हमको लाभ मिल जाता है। वोल्टेज के बढ़ने से चौथा लाभ ये है कि लाइन लॉस घट जाएगा। जो चालक का लाइन जो जा रही है, चालक में जो लाइन जा रही है, उसके कारण जो लॉस उत्पन्न हो रहा है वो घट जाएगा। वो कैसे घटेगा? जो हमारा लाइन लॉस को हम लोग हीट में मापते हैं, अगर ज़्यादा हीट हो रही तो मतलब हमारा लाइन लॉस बढ़ा हुआ है, ये होगा I²RT। अब यहाँ पर देखिए, अब जो कंडक्टर है उसका कंडक्टर की लंबाई होगी, ज़्यादा लंबाई होगी तो R बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हमारा R प्रोपोर्शनल टू होता है डायरेक्ट लंबाई के, चालक की लंबाई के, तो R बढ़ जाएगा, तो यहाँ देखिए R बढ़ जाता है। R ज़्यादा होगा, लॉस उतना ज़्यादा होगा।
अब यहाँ पर इसके स्क्वायर के पद में मतलब आई इंटू आई 2 बार है, तो आई का मान हम बताएंगे घट जाएगा, तो आई का मान घट जाएगा, तो आई का मान घटने से देखिए 2 बार है तो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा घटेगी, 2 बार है तो ज़्यादा घट जाएगी, तो इससे ऊष्मा का मान कम हो जाएगा। ऊष्मा क्या है? लॉसेस हैं। तो हमारे जो ट्रांसमिशन में जो लाइन लॉसेस है, लॉसेस वो घट जाएंगे। किसके किसके कारण? आई के घटने से इसका लॉसेस भी घट जाएंगे। 5वां लाभ इसका वोल्टेज बढ़ने से है कि वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप से समझते हैं पहले। ड्रॉप शब्द से कि ड्रॉप मतलब छूट जाना, तो मतलब जो वोल्टेज पीछे छूट रही है वो छूटना कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप एक बिंदु ए है, एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमको ट्रांसमिशन लाइन है, यहीं पर हमको यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज भेजना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 100 वोल्ट भेजा, 100 वोल्ट यहाँ से भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आते आते हमको 95 वोल्ट मिला। तो 5 वोल्ट का जो ये कम हुआ है वो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया। वोल्टेज ड्रॉप किसके कारण होता है? वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला होता है V = I × R। तो मतलब कि जो चालक का रेजिस्टेंस होता है और उस चालक में जो करंट गुजरेगी उनको दोनों का मल्टीपल कर दोगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसके कारण? आई के कम होने के कारण। यहाँ से आई कम हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप का मान भी कम हो जाएगा। इसका मतलब जितना वोल्टेज हम यहाँ से भेजेंगे लगभग उतना ही वोल्टेज हमारा रिसीविंग एंड, मतलब ये सेंडिंग एंड हो गया। यहाँ से हम वोल्टेज को सेंड करेंगे और फिर वोल्टेज को जहाँ पर रिसीव कर उसे एंडिंग एंड बोलेंगे। वहाँ पर वोल्टेज जो रिसीव कर रहे हैं वो ज़्यादा मिलेगा हमको, मतलब 100 भेजे तो लगभग 100 मिलेगा। ऐसे वोल्टेज ड्रॉप का जितना कम होगा उतना हमको वोल्टेज मिलेगी, मतलब जितना भेजे उतना मिल जाएगा। तो सिस्टम अच्छा है। तो वोल्टेज के बढ़ने से एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ ये मिल जाता है कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप जो खपत हुआ वोल्टेज का बीच में वो कम हो जाता है। छठा है कि ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता बढ़ जाएगी। दक्षता मतलब इफिशिएंसी। अब इफिशिएंसी क्या होती है? जैसे किसी मशीन को आप जितना एनर्जी दिए, जितना इनपुट दिए उतना ही अगर आउटपुट पा गए तो इसका मतलब कि उस मशीन की इफिशिएंसी अच्छी है, मतलब कार्यशैली उसकी अच्छी है कि आपने जितना दिया है उतना हमको आउटपुट में दे दिया, तो उसकी इफिशिएंसी क्या अच्छी होगी, वो मशीन अच्छा होगा। अब ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो मतलब ट्रांसमिशन लाइन में जो हमने जो दिया ट्रांसमिशन लाइन को, उसके सेंडिंग से पावर जनरेटिंग स्टेशन से, और जो रिसीविंग स्टेशन होता है वहाँ पर अगर उतना वोल्टेज मिल गया, उतना वोल्टेज हमें मिल गया तो इसका मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन हमने बनाया है वो अच्छा बना है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, मतलब दक्षता उसका अच्छा, उसी को दक्षता बोले। मतलब कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। इनपुट, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है एफिशिएंसी। मतलब अगर हम 100 इनपुट दिए और 100 आउटपुट में पा भी गए तो ये कर जाएगा, एफिशिएंसी उसकी 100% हो जाएगी। तो हमारा सिस्टम अच्छा है। इस तरह वोल्टेज बढ़ाने से हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि एफिशिएंसी अगर आउटपुट और इनपुट दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब जो बीच में कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं। अभी पहले बताएं कि इसका लॉसेस कम हो जाएंगे तो एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। पूरा 100% नहीं हो पाएगी लेकिन 100% के आसपास होगी, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कम, लॉसेस कम हो जाएगा। आई के कम होने से लॉसेस कम हो जाएंगे। जब लॉसेस कम हो जाएगा मतलब कि जो हम इनपुट किए हैं वो आउटपुट में मिल रहा है तो उसकी एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन की बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जब हम इसी सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए हम वहाँ पर सब स्टेशन जनरेटिंग स्टेशन पर वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। फिर ये बढ़ी हुई वोल्टेज फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमको ऐसा नहीं कि कुछ उसमें ड्रॉप नहीं होता अब वोल्टेज बढ़ा देने से, मतलब वोल्टेज इतना बढ़ा दिया जाता है कि कुछ परसेंट का ड्रॉप हो जाता है, तब भी हमें रिसीविंग एंड पे हमें काम करने के लिए वोल्टेज मिल जाता है। और हम इस ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप को लेते हैं 10% ±10% लेके चलते हैं। 10% ड्रॉप मान के चलते हैं कि 10% जो हम बिजली वोल्टेज बढ़ाएंगे वो ड्रॉप हो जाएगा। इन्हीं कारण वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। बिजली बढ़ाने से इतने लाभ मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि इस वोल्टेज बढ़ाने से सिर्फ लाभ ही मिलता है, लेकिन कुछ इसकी हानियाँ भी हैं कि अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। वो हानियों को जैसे समझ लेते हैं। पहले हानियों को समझ लेते हैं कि पहला इसमें ये हानि हो जाएगी कि जो इंसुलेटर यूज करेंगे, जैसे ट्रांसमिशन लाइन गई है,
ये गई है ट्रांसमिशन लाइन, इसमें जो इंसुलेटर यहाँ यूज हुआ है इसकी साइज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा इंसुलेटर जो है वो डायरेक्ट वोल्टेज पे निर्भर करता है, वो कितने बड़ा साइज़ का बनाया जाए वो चीज़ें निर्भर करती हैं वोल्टेज पे कि कितने केवी की वोल्टेज उसमें होके गुजरेगी। तो जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो लाभ तो कई मिलेंगे, लेकिन एक हानि भी मिल जाएगी कि जो ट्रांसमिशन लाइन में जो आप इंसुलेटर लगाएंगे उसकी साइज़ बढ़ जाएगी, और जितने पोल होंगे सब पे उसकी साइज़ बढ़ती चली जाएगी, तो वज़न बढ़ जाएगा उसका। इस तरह हानि भी है। और दूसरी हानि ये होती है कि जो रिसीविंग एंड पे सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं सप्लाई को खोलने और बंद करने के लिए, उसकी भी साइज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि अब रिसीविंग एंड पे अब जैसे यहाँ पर 11 kV रिसीव करते हैं, लेकिन अब उसकी जगह कितना कर रहे हैं 132 kV या 220 kV ये रिसीव कर रहे हैं। तो अब रिसीविंग में जो सर्किट ब्रेकर लगेंगे ये इसके हिसाब से लगेंगे 220 132 के, तो उसकी रेटिंग भी बढ़ जाएगी, उसकी साइज़ भी बढ़ जाएगा। रेटिंग जितने आप सर्किट ब्रेकर लगाएंगे उसकी रेटिंग बढ़ जाएगी, किसके कारण, वोल्टेज के बढ़ने से। तो इस तरह और भी हानियाँ हैं। तो इस तरह लाभ ही नहीं है, हानियाँ भी कुछ होती हैं, पर वोल्टेज के बढ़ाने से ढेर सारे लाभ मिल जाते हैं। इसी कारण इनका वोल्टेज बढ़ाकर हमें आगे भेजते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। तो हम लोग समझ लिए क्यों जनरेटिंग स्टेशन पर वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाकर ही आगे भेजा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, ये वीडियो में समझ लिए। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।